जितना अच्छा कर सकूं उतना कर पाऊँ। अच्छा, आपने ये सीकर का मेडिकल कॉलेज क्यों चूज किया, ये क्यों चुना? इसको चुनने के पीछे कोई खास कारण है, खास वजह है? ये नया कॉलेज खुला था तो सबसे अच्छा बेनिफिट जो मुझे लगा वो था कि सीनियर्स नहीं होंगे। नीट की तैयारी आपने करी बिना किसी प्रिपरेशन के, मतलब कोचिंग क्लासेस में आप नहीं गए और उसके बिना आपने क्रैक किया और अब आप टॉप करे जा रही हैं। मतलब ऐसा क्या फॉर्मूला है? दोस्तों नमस्कार। नीट की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे को मेडिकल कॉलेज में पहुंचने की बेताबी होती है। मैं भी आज मेडिकल कॉलेज में पहुंचा हूं और कुछ ऐसे विद्यार्थियों से, ऐसे भावी डॉक्टर से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी सफलता हासिल करी। बहुत रोचक कहानियां हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मेरे साथ एसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर के कुछ होनहार विद्यार्थी हैं जिनसे मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ। ये अपने अनुभव आपके साथ साझा करेंगे और इस वीडियो का सिर्फ एक मकसद, कैसी है मेडिकल कॉलेज में ज़िंदगी, ये लोग कैसी ज़िंदगी जीते हैं, क्या एक्सपेक्ट करके आए थे, कैसा ये अभी फेस कर रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या सिर्फ नीट के दौरान ही पढ़ना पड़ता है या फिर उसके बाद भी पढ़ाई करनी पड़ती है। सबसे पहले पढ़ाकू लड़की से मैं आपको मिलवा रहा हूँ। मनी मेरे साथ हैं। मनी MBBS थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं। आप बीकानेर की रहने वाली हैं और मनी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी जो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय है, RUHS जिसको आप कहते हैं, उस RUHS यूनिवर्सिटी को 2021 में टॉप किया और 2022 में आपकी सेकंड एकेडमिक पोजीशन थी। सीकर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका पहला स्थान था। देखो ऐसा है, नीट एग्जाम में टॉप करना और वहाँ टॉपर होना अलग बात है, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एकेडमिक ईयर में MBBS में आके टॉप करना मुझे लगता है अपने आप में अलग बात है। तो इस पढ़ाकू लड़की से भी बात करेंगे, कैसे ये सब कर पाती है, डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। नीट की तैयारी आपने करी बिना किसी प्रिपरेशन के, मतलब कोचिंग क्लासेस में आप नहीं गए और उसके बिना आपने क्रैक किया और अब आप टॉप करे जा रही हैं। मतलब ऐसा क्या फॉर्मूला है, ये सब टॉप करने का क्या फॉर्मूला? टॉप करने का मेरे हिसाब से ये होता है कि अपनी तरफ से बुक को बहुत मन से पढ़ना चाहिए और आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है। ज़रूरी नहीं है आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप आंसर अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। बिल्कुल। इसीलिए आंसर लिखने का तरीका होता है और पढ़ने के लिए भी मन से पढ़ेंगे तो मार्क्स आएंगे। अच्छा, आपने नीट एग्ज़ाम का जब प्रिपरेशन किया था तो खुद सेल्फ स्टडी करी बिना किसी कोचिंग क्लासेस के, जिसमें कोचिंग क्लासेस की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और कोचिंग क्लासेस का अपना बड़ा नेटवर्क है, एक बड़ी इंडस्ट्री इस कंट्री में है। आप ये बताएं कि कोचिंग क्लास बिना गए यहाँ कैसे टॉप करी जा रही हैं? कोचिंग में नहीं जाने का मेरा मकसद ये था कि मैंने हमेशा से ये सुना था कि सब बोलते थे बिना कोचिंग या बिना कोचिंग नीट में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है जी। तो मुझे लगता था कि मैं अपनी तरफ से एक कोशिश कर सकती हूँ कि बिना कोचिंग नीट में सिलेक्ट होके दिखाऊं। तो मैंने अपनी तरफ से स्कूल में जो भी पढ़ाया उन कॉन्सेप्ट्स पे स्टिक करते हुए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपनी तरफ से मेहनत की और रिज़ल्ट अच्छा रहा। अब इसका ये मतलब नहीं था कि मैं आगे कुछ ना करूं, इसलिए मैंने सोचा यहाँ आकर मैं अपनी मेहनत को जारी रखते हुए जितना अच्छा कर सकूं उतना कर पाऊँ। अच्छा, आपने ये सीकर का मेडिकल कॉलेज क्यों चूज किया, ये क्यों चुना? इसको चुनने के पीछे कोई खास कारण है, खास वजह है? ये नया कॉलेज खुला था तो सबसे अच्छा बेनिफिट जो मुझे लगा वो था कि सीनियर्स नहीं होंगे। सीनियर्स नहीं होंगे तो रैगिंग वगैरह का हाँ, इशू नहीं रैगिंग नहीं रहेगा। होगी हालांकि रैगिंग का आजकल तो वैसे काफ़ी कम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है फिर भी। हाँ, और उसके अलावा मेरे घर के पास था। अच्छा, बीकानेर से आप हैं। बीकानेर से बीकानेर का पास। तो अपना कॉलेज जाना पहचाना है, SPMC मेडिकल कॉलेज जो है उसमें खूब बच्चे यहाँ से जाते हैं। पर रैंक ऐसी थी कि सीकर ही मिला तो सीकर लिया। तो सीकर कैसा, आप इस कॉलेज के बारे में कुछ बताएं। आपकी ज़िंदगी कितना बदली है नीट एग्ज़ाम की जब आप तैयारी कर रहे थे, वहाँ जब आप 12th के साथ या 12th के ठीक बाद आप जब प्रिपेयर कर रहे थे, उसमें और इस ज़िंदगी में कितना फ़र्क है? वहाँ पर क्या था कि जब नीट की पढ़ाई करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस यहाँ तक लग के पढ़ाई करनी है, उसके बाद लाइफ एकदम इजी है, इजी हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि MBBS की पढ़ाई अपने आप में एक चैलेंज है। वहाँ जो हम सीखते हैं, यहाँ जो सीख रहे हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, यहाँ के लोग पढ़ना छोड़ देते हैं कि अब तो हो गया, अब तो डॉक्टर बन ही जाएंगे। पर डिग्री जैसे तैसे हो ही जाएगी। हाँ, पर अच्छा डॉक्टर बनने के लिए मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर से लेकर ही हर सब्जेक्ट में अगर थॉरो स्टडी होगी तो ही आगे जाके आप क्लिनिकली अच्छा कर पाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा एकेडमिक्स पे अच्छा फोकस अगर करके किया जाए तब जो है वो ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। वैसे मैंने एक बात ये देखी है,
बचपन से ही हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मैं भी जब पढ़ता था तब की भी बात है, आप लोग भी पढ़ के आए। हमारे जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो सब इसी तरीके से लुभावने वादे हमारे से करते हैं। पहले कहते हैं 10th में अच्छा करोगे तो आगे ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, 12th में अच्छा करोगे, बोर्ड एग्जाम्स हैं, अच्छा सब्जेक्ट लेके साइंस लेके पढ़ोगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आगे बच्चे को कहते रहते हैं, मतलब वो एक बच्चा उनके लुभावने वादों में चलता चला जाता है। और मुझे लगता है कभी कभी तो वो तलाश था इस बात को कि ज़िंदगी कब अच्छी होगी। लड़की थोड़ा पढ़ाकू है। मैं फिर एक बार इस चैनल को देखने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं, और ये हो सकता है कि अब मेरी इस बार बार ये बोलने से आप डिसएग्री कर रहे हो, लेकिन आपका रिकॉर्ड ये बता रहा है, तो हम उस रिकॉर्ड के हिसाब से ही बोल रहे हैं। आपका क्या नज़रिया है ज़िंदगी को लेके? मुझे ऐसा लगता है कि खाली पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहिए, और एमबीबीएस उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप स्ट्रगल से डील करना सीखते हैं, और उसके अलावा आपके जो भी पैशन है उसको भी साथ साथ फॉलो करना चाहिए। जैसे डांस हो गया, किसी को सिंगिंग का शौक़ है, किसी को ओरेशन का शौक़ है, तो सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी। उनके लिए कोई अलग से वक्त नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी पढ़ लें उसके बाद सब कवर अप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और इवन जब आपको पढ़ने में कंसंट्रेट करना है, आप मन लगाकर पढ़ना चाहते हो, तो वो तभी हो पाएगा जब आपका माइंड एट पीस हो, और वो तभी हो सकता है जब आप अपने पैशन को साइमल्टेनियसली फॉलो करो। क्योंकि लगातार ही पढ़ने से आपका इंसान का दिमाग बोर हो ही जाता है। हाँ, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि 1-1.5 घंटे बाद आप थोड़ा सा जो है ना वो एक तरीके से जितना एब्जॉर्ब कर सकते थे उतना कर लेते हैं। उसके बाद एक गैप आपको लेना चाहिए जी। तो उसमें आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे आपको पीस मिले, आपको मन में ऐसा थोड़ा शांति हो, ऐसा कुछ करने का कोशिश करनी चाहिए। तो जो आपके अपने इंटरेस्ट का हो, जिसको आप थोड़ा सा, अगर आपका मैं अक्सर बच्चों को क्लासरूम में कहता हूँ और बहुत बार कहता हूँ कि अगर किसी एक एक्टिविटी में आपका मन नहीं लग रहा ना, कई बार दिल नहीं लगता। जैसे मैं कहूँ कि कई बार मेरा पढ़ाने में दिल नहीं लगता, तो उस टाइम मुझे लगता है कि मेरे में कोई दूसरा टैलेंट जरूर है। तो आपका जब भी मन नहीं लगे ना, तो आप ये जरूर देखें कि कहीं ना कहीं कोई दूसरा टैलेंट लिए बैठे हैं आप, और उसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसको एक्सप्लोर हमने नहीं किया, समय रहते अपने आप को नहीं टटोला, तो एक टाइम बाद में पछतावा जरूर हमें कभी ना कभी होता है। जैसे आपने अभी कहा कि अगर आपको सिंगिंग का शौक है, आपको डांसिंग करनी है, आपको कुछ ऑरेटर बनना है, किसी भी तरीके का कोई भी डायमेंशन आपको चूज करना है, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा अपने आप को टटोलते रहें। और ये अपने आप को टटोलने वाली चीज़ जो है ना, वो आजकल के बच्चों में टाइम से आ गई है। मुझे लगता है हम लोग जब थे हमारे दौर में, तो ये बहुत बाद में जाके भी चीज़ें हमें समझ नहीं आती थी कि क्या करना चाहिए। मनी आपको मैसेज देना चाहेंगी नीट 2024 के एस्पिरेंट्स क्या करें ऐसा जो मनी की तरह यहाँ आके स्टेट यूनिवर्सिटी को टॉप करें? आई थिंक रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कितनी बार भी पढ़ा है, कितनी डेप्थ में भी पढ़ा है, पर जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक हो सकता है आपको एग्ज़ाम में उस पॉइंट पे वो स्ट्राइक ना करें। इसलिए रिवीजन करते हुए, और दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता है कि एंड मोमेंट पे आके वो प्रेशर की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जबकि पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जितना स्ट्रेस फ्री होके आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, जितना शांति से आप सोचेंगे, उतना अच्छे से आप उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और क्योंकि एग्ज़ाम से कभी भी डरना नहीं चाहिए। मुझे हमेशा से ये लगता है कि लाइफ इट्सेल्फ इज़ अ वेरी बिग एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम का जो खौफ है वो निकाल देना चाहिए, स्पेशली अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आपको पेशेंट्स की लाइफ सेव करनी है। आपके सामने हो सकता है कोई मर रहा हो, तो आपको उस मोमेंट पे स्ट्रेस फ्री होके ही अपना मैक्सिमम एफर्ट करना होता है। तो ये चीज़ अगर आप ग्रास रूट लेवल से ही स्टार्ट करेंगे तो उतना ही बेहतर होगा।